Very good morning to all students. Today we will discuss our next topic, that is insulators and conductor. Let us start our new topic. Students, firstly we want to know what is conductors. Student, conductor made from a word conduct. In physics, conduct means transfer of something. That something could be anything, means heat, electricity or many other things. Here something means anything, heat, electricity or any other thing. But in this chapter we will study about transfer of electricity. We will mainly talk about electricity. So, would you get the meaning of conduct mean transfer of something, students? So then what is conductor? कंडक्टर मीन्स मटेरियल डेट ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और वी कैन से डेट मटेरियल्स डेट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए उनके अंदर से। Students, there are many examples of conductors like all metals like copper, aluminium, silver, iron, steel, and there are many more examples of conductors. Students, in conductor, current will be very high because they have a large number of free charges, or we can say that they have large number of free electrons, and कंडक्टर ऑफर ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट। क्या होता है स्टूडेंट्स, कंडक्टर में जो फ्री चार्जेस या हम कह ले इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही कम। रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपके नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी और उसी के साथ आपको समझ में आएगा, क्योंकि उससे पूरी एक अलग से वीडियो बनेगी। स्टूडेंट्स अभी आप इतना ही समझिए, इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट विल बी वेरी हाई because of large number of free charge carriers. Students, let us take an example. आपने घरों में सेल देखा होगा जो शायद 1.5 वोल्ट का होता है। अगर एक मैं सेल लूं और उससे क्या करूं, एक बल्ब को कनेक्ट कर दूं थ्रू कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर विल बी मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम और एनी अदर मटेरियल्स। हमने मान लिया जो कनेक्टिंग वायर्स हमने यूज की है वो किस चीज की है, कॉपर की है। तो मैंने क्या किया, सेल से कॉपर वायर्स यूज की और उसे बल्ब से कनेक्ट कर दिया। बल्ब कोई ज्यादा बड़ा बल्ब नहीं लेना, आप नॉर्मल 3 या 4 वोल्ट्स का क्या ले लोगे, बल्ब ले लोगे। तो आप सबको पता है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट और वी से दैट सिंपल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। As you all know, direction of current is opposite to direction of flow of electrons. So direction of current is from positive terminal to negative terminal. ये रीजन भी आपका इसी वीडियो में आएगा कि क्यों हो रहा है यहाँ से यहाँ फ्लो। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होगा, यहाँ करंट फ्लो करेगा या कह दो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो आपका बल्ब क्या कर जाएगा, एकदम ग्लो कर जाएगा, यही होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ कॉपर की जगह एल्यूमिनियम वायर यूज करूं तब भी क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, आपके कंडक्टर्स हैं और दोनों ही क्या हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू देम, यही है। लेकिन मैं अगर इनकी जगह सिल्वर करूंगी तब भी, मान लो आपने क्या किया, जो कनेक्टिंग वायर थी हमने यूज किया कॉपर की, उनको हटाकर इसकी जगह कोई थ्रेड ले लिया। अब थ्रेड लिया है और मैंने क्या किया, थ्रेड को सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल और बल्ब और नेगेटिव टर्मिनल बल्ब से कनेक्ट कर दिया पूरा, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप खुद करके देख सकते हो, क्योंकि क्या है, जो आपका थ्रेड है, धागा है, वो क्या है, कंडक्टर नहीं है, वो अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को खुद के अंदर से पास नहीं होने देता। अब ये मान लो स्टूडेंट्स, कंडक्टर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो भी क्या है, कंडक्टर ही है। आप खुद सोचो कि अगर कंडक्टर ना होती ह्यूमन बॉडी तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता,
हमें क्यों लग रहा है इलेक्ट्रिक, क्योंकि हम भी क्या है, कंडक्टर ही है एक तरह से। क्या है ह्यूमन बॉडी? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? फॉलोज थ्रू अवर बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो अपनी बॉडी से अर्थ की तरफ फ्लो करता है और तभी हमें क्या लगता है? शॉक लगता है। तो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट कंडक्टर्स are the materials that allow electric current to flow through them. Okay students, the reason of high electric current in conductors is because they have large number of free charge carriers, or you can say that they have large number of free electrons which offer less resistance. Okay students, next is insulator. Materials which do not allow electric current to flow through them is known as insulator. वो मटेरियल जो अपने आप जो क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते थ्रू देमसेल्फ, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। या हम ये कह सकते हैं कि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या नहीं करते, पास नहीं करते अपने आप में से। जैसे रबर, एग्जाम्पल्स आर रबर, कॉटन, प्लास्टिक, वुड, पेपर, glass and many others. Students, in insulator we have no free electrons, so they offer a very high resistance in the path of current. यहाँ पे हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? ना के बराबर ही हैं, जबकि कंडक्टर में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? बहुत ज्यादा थे। स्टूडेंट्स, जैसे मैं ऊपर वाले ही सर्किट में क्या करूं, इस वायर को बीच से तोड़ दूं। अगर मैं यहां से इस वायर को कट कर दूं और मैंने दोनों को अलग अलग छोड़ दिया, तो क्या ये यहाँ बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, दोनों वायर्स एयर में हो जाएंगी। अगर मैं दोनों को यहाँ से कट लगा दूं एक सीजर से, किस में रहेंगी? एयर में। तो एयर हमारे पास क्या है बेटा? एक एग्जाम्पल है ऑफ इंसुलेटर का। सो एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलर वे, अगर मैं क्या करूं, इसी को किसी रबर से जोड़ दूं, अगर कनेक्टिंग वायर मैंने यूज किया किसी रबर से बनी हुई हो, तो क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज दे डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार एग्जाम्पल देखा होगा ऐसा कुछ। अगर मैं इस वायर को तोड़ दूं, एक आयरन नेल जिसे आप कील कहते हो वो रख दूं और उससे दोनों वायर्स को क्या कर दूं? जोड़ दूं। कि यहाँ पर अगर मैं कोई आयरन इस वायर को क्या करूं, बीच से ब्रेक कर दूं और यहाँ पे आयरन नेल रख दूं और आयरन नेल की हेल्प से इन दोनों वायर्स को यहाँ पे जोड़ दूं, तो आप देखोगे तब भी क्या होगा? ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि आयरन नेल क्या है यहाँ पे? आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, हियर वी विल स्टडी अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, whereas insulator are those which do not allow electric current to flow through them. Okay students?